Now, after the confirmatory evidence of implant rupture, the solution to this problem is removal of the implant. अब अगर implant rupture हो गया है तो then we have to remove it. और जो implant का removal है, that depends कि बहुत एक्यूट है कि थोड़ा लेट ऑनसेट पहले का हो चुका है इम्प्लांट रप्चर कि अभी रीसेंट रप्चर है। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विशिंग फीचर यही है कि अगर रीसेंट इम्प्लांट रप्चर होगा तो जो सिलिकॉन होगा वो मोस्टली विद इन द कैप्सूल होगा और वो बाहर कैप्सूल के बाहर नहीं गया होगा। तो हमें और बहुत सारे जो सिलिकॉन है वो कैप्सूल में भी एम्बेडेड नहीं होगा। तो अगर रीसेंट इम्प्लांट रप्चर है तो हम सिर्फ इम्प्लांट को निकाल के पूरी तरह से क्लीन करके और सिर्फ कैप्सूलोटमी करके ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रप्चर है, बहुत देर से इम्प्लांट रप्चर हुआ है, तो हमें जो इम्प्लांट के बाहर जो कैप्सूल बनता है हमें उसको भी निकालना पड़ता है। दैट इज नोन एज कैप्सूलेक्टमी। तो इम्प्लांट रिमूवल विद कैप्सूलेक्टमी बिकम्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रप्चर। सो इन दोनों तरीकों से हमें इम्प्लांट निकाल के पूरी तरह से उसको डिब्राइड करके अच्छे से क्लीन करके इरिगेट करके देन द सेकेंड step is whether we have to replace it with an implant or whether we can do a mastopexy or some other secondary procedure for the breast. Some females they want to go ahead with the second implant. Some are not comfortable with the second implant insertion. So jin females mein implant insertion they want the implant insertion, so then that we can do with the secondary implant placement. और जिनको implant की requirement नहीं है then we can auto augment the breast tissue by the own breast tissue और mastopexy करके या auto augmentation करके हम breast की form और shape को दोबारा से restore कर सकते हैं।